आज हम विटामिन ए के बाकी फंक्शंस को देखेंगे। एक फंक्शन हम कर चुके हैं जो वाल्ड्स विजुअल साइकिल है। इसके साथ साथ बाकी फंक्शंस को देखेंगे, डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए को देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को देखेंगे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से और क्या क्या चीज़ें कॉज होती हैं, फिर हाइपर विटामिनोसिस देखेंगे और आखिर में बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बीटा कैरोटीन को देखेंगे। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, एक फंक्शन जो वीएन में इसका हेल्प होता है वाल्ड्स विजुअल साइकिल, वो हम कर चुके हैं जिसमें ऑल ट्रांस रेटिनल यूज होता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो देख लें। अच्छा, बाकी जितने फंक्शंस हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हैं? गन सी कैंप से आप उसको याद रख सकते हैं। जी फॉर ग्रोथ एंड म्यूकस सिक्रीशन, एन फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, सी फॉर सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेकंड सी फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, then A for antioxidant, M for maintain healthy epithelial tissue, and lastly P for proper immune system. Functions of vitamin A में वाल्ड्स विजुअल साइकिल पहला हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे पे चलते हैं। देखें जी, कैसे ग्रोथ एंड म्यूकस सिक्रीशन में विटामिन ए हेल्प करता है। रेटिनाइल फॉस्फेट जो रेटिनोल से बनता है वो आगे जाके ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपोलीसैकेराइड बना देता है, विच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड म्यूकस सिक्रीशन। ये दूसरा फंक्शन आ गया। तीसरा फंक्शन नॉर्मल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ विटामिन ए रेटिनोल हेल्प्स इन नॉर्मल रिप्रोडक्शन। चौथा फंक्शन जी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, ये जो रेटिनोइक एसिड होता है, इट एक्ट्स लाइक steroidal hormone which helps in cell growth and differentiation। ठीक है। पांचवा जी, हमने जैसे कहा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है इसके लिए भी विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए का छठा फंक्शन जो क्या है कि इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। प्रो विटामिन ए में हमने बीटा कैरोटीन पढ़ा था जो हेल्प करता है टू डिक्रीज हार्ट अटैक्स एंड लंग कैंसर। सातवां फंक्शन जी मेंटेन हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर जो रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड है ये दोनों हेल्प करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन रखने में। और आखिरी जो है प्रॉपर इम्यून सिस्टम, तो इसमें भी जो विटामिन ए है इट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर इम्यून सिस्टम। अब देखते हैं डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमारे पास प्रेजेंट होता है इन द मिल्क, चीज, बटर, फिश, लिवर ऑयल एंड इन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में स्पेशली जो येलो एंड डार्क वेजिटेबल्स हैं दे आर हैविंग गुड कैरोटीन। प्लांट्स में हमने कहा था ना कि कैरोटीन होता है, और एनिमल्स में तीन रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड है। तो वेजिटेबल्स के अंदर गुड कैरोटीन होगा। और किस किस के अंदर होगा? स्पेशली इन कैरेट, स्पाइनच, मैंगो, पम्पकिन्स एंड पपाया। इनके अंदर विटामिन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए फॉर विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें कॉज होती हैं? दो अपनी डिजीजेज याद रखनी है जो कॉज होती हैं। एक है हमारे पास निक्टलोपिया जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है, दूसरी है ज़ीरोप्थैल्मिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें नाइट ब्लाइंडनेस निक्टलोपिया में क्या होता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास डार्क एडॉप्टेशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। इंसान को डिम लाइट में नज़र नहीं आता, वो डिम लाइट से दोबारा रिकवर नहीं कर पाता कि जब वो ब्राइट लाइट में चला जाता है उसको नज़र नहीं आता। ये अर्ली सिम्टम्स है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी ये अर्ली सिम्टम में आएगा, तो इसको आपने याद रखना है। और ये जो निक्टलोपिया है ये इसका नाम है इस डिजीज़ का। दूसरा जी ज़ीरोप्थैल्मिया। इसके अंदर जो कंजक्टाइवा है जो हमारी आंखों के अंदर होता है, इसकी ड्राइनेस हो जाती है, आंखों की इर्द गिर्द ड्राइनेस हो जाती है ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। डिजीज़ है ज़ीरोप्थैल्मिया। इसके अंदर जो हमारी कॉर्निया है इसके इर्द गिर्द वाइट ट्रायंगुलर प्लेग्स हमें नजर आते हैं जिसका नाम है बाइटॉट्स स्पॉट्स।
ये जीरोप्थेल्मिया जो डिजीज़ है, जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से कॉज होती है, उसके अंदर ये स्पॉट हमें कंजक्टिवा में नज़र आता है। अभी देखते हैं जी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से और क्या क्या चीज़ें कॉज हो सकती हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। दूसरा इफ़ेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन जो रेटिनॉल, पीछे भी हम पढ़ के आए। तीसरा इफ़ेक्ट ऑन स्किन, पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं। और आखिरी जो है डिक्रीज इन रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट, जब रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन ही नहीं होगी तो हमारे पास जो विटामिन ए है उसकी ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन टू द सेल फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स नहीं होंगी, जो किस वजह से होती थी? रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन भी हमारे पास नहीं बनेगा। हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कंसंट्रेशन जब बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या चीज़ कॉज होती है? याद रखिएगा, इट कॉजेज टॉक्सिसिटी। सिम्टम्स क्या है हमारे पास? कि सिम्टम्स में है जी डर्मेटाइटिस, स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी, जो हमारी लिवर है, लिवर उसका साइज ज़्यादा हो जाएगा, लॉस ऑफ हेयर्स हो जाएंगी, वेट लॉस हो जाएगा, इसके साथ साथ जॉइंट्स पेन हो जाएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी और टेंडरनेस ऑफ लॉन्ग बोन कॉज होती है हमारे पास। किसमें? हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बीटा कैरोटीन। जैसे कि मैंने कहा था आपको विटामिन ए कि इट इज द प्रो विटामिन विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये फ़ायदेमंद होती है। इट इज़ बेनिफिशियल। हाउ इट इज़ बेनिफिशियल? It decreases heart attacks, it decreases skin cancer and it decreases lung cancer। तो इसकी इंक्रीज से बॉडी को फायदा पहुंचता है। किससे? बीटा कैरोटीन। यहाँ तक हमारे पास विटामिन ए कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।